नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कई मायनों में इस बार अहम है, जहां एक तरफ एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है, लेकिन ये लड़ाई केवल एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं है। ये लड़ाई इस बार गठबंधन के बीच नहीं है। अब आप कह रहे होंगे कि जब महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी दो गठबंधन आमने सामने हैं, तो लड़ाई फिर गठबंधन के बीच क्यों नहीं है? तो आपको बता दें कि ये लड़ाई गठबंधन में शामिल पार्टियों के अस्तित्व की है, जो कहीं न कहीं इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र चुनाव में अलग-अलग तरह की लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई है इंडिया वर्सेस एनडीए, एक लड़ाई है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच, तो वहीं एक लड़ाई है शरद पवार और अजित पवार के बीच। अब ये जो लड़ाई है, ये साबित करने के लिए हो रही है कि महाराष्ट्र चुनाव में असली कौन है और नकली कौन है, जनता कौन से गुट को पसंद करती है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में सबसे अहम जो लड़ाई देखी जा रही है, वो सबसे दिलचस्प लड़ाई होने वाली है पवार गुटों के बीच। जी, इसका मतलब है कि परिवार के बीच, यानी कि चाचा और भतीजे की लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जो जनता है, उनके बीच इस पार्टी की लोकप्रियता यानी कि एनसीपी की लोकप्रियता कितनी है, ये जानना अब बेहद जरूरी हो चला है। क्योंकि कहीं न कहीं इस बार के चुनाव में शरद पवार के साथ विक्टिम कार्ड का साफ साफ नतीजा देखने को मिल रहा है। अगर हम कहें तो शरद पवार इस बार विक्टिम कार्ड प्ले करते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी गलियों में ये शोर है कि अजित पवार ने राजनीति में अपनी पकड़ बनाने के लिए अपने ही चाचा के साथ दगा कर दिया है। इसलिए ये संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं कि जनता के बीच शरद पवार को सिंपैथी मिलने की संभावना है। खैर, इन सब के बावजूद इस वक्त जो चुनावी गलियों में शोर नजर आ रहा है, वो ये है कि शरद पवार और अजित पवार अब एक हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां आमने सामने नजर आ रहे थे, अब एक होने की संभावनाएं कैसे नजर आ रही हैं? और ऐसा लेकिन हम नहीं कह रहे, ऐसा गोदी मीडिया में छापा गया है। जी हां, मीडिया में इस वक्त हेडलाइंस यही है कि क्या शरद और अजित पवार एक हो सकते हैं, और ऐसे सवाल क्यों हैं, ये भी आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र चुनाव के बीच बीजेपी को झटका देने वाली जो आंधी आई है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी नेता नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अजित पवार ने बीजेपी के विरोध यानी कि बीजेपी के खिलाफ जाकर नवाब मलिक को मानखुर्द सीट से टिकट दे दिया है। नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म होने से तुरंत पहले मलिक ने मानखुर्द सीट से पर्चा भी दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने निर्दलीय के तौर पर 2 नामांकन किया हुआ था, लेकिन जब एनसीपी से अजित पवार ने उन्हें अपना उम्मीदवार चुना, तो उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। अब नवाब मलिक ने ये बताया कि आखिर उनके टिकट को लेकर महायुति में क्या कंफ्यूजन था, इस पर उन्होंने चर्चा की है। दरअसल एक मीडिया चैनल से इंटरव्यू के दौरान नवाब मलिक ने अपनी उम्मीदवारी को लेकर कई सारे खुलासे कर दिए हैं और साफ साफ ये बता दिया है कि उनकी उम्मीदवारी से अगर गठबंधन के सहयोगी दलों को कोई भी दिक्कत हो, तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। साफ शब्दों में अगर हम कहें तो नवाब मलिक ने बातों ही बातों में बीजेपी आलाकमान की फजीहत कर डाली है, क्योंकि बीजेपी कहीं से भी ऐसा नहीं चाहती थी कि एनसीपी या यूं कह ले कि अजित पवार नवाब मलिक को टिकट दे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जाकर अजित पवार ने ऐसा कदम उठाया और नवाब मलिक को टिकट दे दिया, जिससे ये भी साफ है कि शिंदे के बाद अब अजित पवार भी बगावती सुर में आ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहले अजित पवार ने अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट दिया और उम्मीदवार बनाया। तब भी बीजेपी हाईकमान बहुत ही भड़का हुआ था, लेकिन फिर अजित पवार ने तो नवाब मलिक को टिकट देकर बीजेपी की और फजीहत कर डाली है। अब कहीं न कहीं नवाब मलिक और सना मलिक दोनों के इस चुनाव में उम्मीदवारी से बीजेपी की फजीहत तो हुई ही है, लेकिन हाईकमान गठबंधन ना टूट जाए उस डर से शांति से बैठे हुए हैं। क्योंकि एक तरफ जहां शिंदे ने बगावती तेवर दिखाए थे, तो वहीं अब अजित पवार ने भी इन फैसलों से ये साफ कर दिया है कि जो बीजेपी अपने सहयोगियों को दबाने की कोशिश किया कर रही थी, वही इस चुनाव में बैकफुट पर आ गई है। दरअसल एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान खुद नवाब मलिक ने अजित पवार का आभार जताया और साफ साफ कहा कि शिवसेना और भाजपा के विरोध के बावजूद भी अजित पवार अपने फैसलों पर डटे रहे। शिवाजी नगर मानखुर्द से शिवसेना के सुरेश पाटिल लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना वादा निभाया और मुझे उम्मीदवार चुना है। मैं उनका आभार जताता हूं। लेकिन कहीं न कहीं इन
सब के बाद अब ये साफ है कि महाराष्ट्र की महायुति गठबंधन दिखावे की राजनीति पर ज्यादा भरोसा करती है। शायद बस इसलिए महाराष्ट्र की जनता के बीच भाईचारे जैसी स्थिति को दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत तो इससे काफी अलग है। और ये हकीकत जनता के बीच अब आ गई है, क्योंकि जो फूट है वो अजित और शिंदे दोनों के बगावती तेवर से साफ साफ अब दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि शिंदे गुट हो चाहे बीजेपी, दोनों ही दल एनसीपी नेता नवाब मलिक के लिए इस चुनाव में प्रचार प्रसार नहीं करने वाले हैं। जी हां, आपने बिल्कुल साफ सुना, बल्कि ये गठबंधन के ही प्रत्याशी के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन फिर भी शिंदे गुट और बीजेपी दोनों ही इस बार अजित पवार के इस फैसले से अपना पलड़ा झाड़ते हुए इस बार नवाब मलिक के लिए प्रचार प्रसार नहीं करने वाले हैं। अजित पवार ने भले ही खिलाफत वाली राजनीति तो अपना ली है, जनता के बीच नवाब मलिक को उतार दिया है, लेकिन इससे सहयोगी दल अभी भी नाराज चल रहे हैं और ये नाराजगी आने वाले समय में गठबंधन की सच्चाई सामने लाने वाली है। और इस सच से ये भी साफ हो चला है कि अजित पवार को शरद पवार यानी कि चाचा को छोड़कर महायुति गठबंधन का हाथ थामना भी अब भारी पड़ रहा है। लेकिन अजित पवार भी किसी दल को एनसीपी पर हावी नहीं होने दे रहे हैं और इस चुनावी माहौल में खिलाफत की राजनीति अपनाते हुए अपने फैसले खुद लेने की बात करते हुए दलों के खिलाफ जाकर अपनी राजनीति के पैतरे आजमा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि नवाब मलिक ने ये दावा किया है कि कोई भी परिवार कभी टूटता नहीं है। जी हां, जैसे कि इस रिपोर्ट की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि शरद पवार और अजित पवार एक हो सकते हैं। ये इस वक्त मीडिया हेडलाइंस में चल रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नवाब मलिक ने ये दावा कर दिया है कि कोई भी परिवार नहीं टूटता है, आगे जाकर एक हो ही जाता है। निजी मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान मलिक ने ये साफ कर दिया है कि अब परिवार एक हो जाएगा। दरअसल उन्होंने कहा कि क्या पानी में लाठी मारने से पानी अलग हो जाता है? ये लोगों को समझना पड़ेगा। लोग पानी पर लाठी मारते रहते हैं, अब यहाँ पानी पर लाठी कौन मार रहा है ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। कभी न कभी पानी इकट्ठा हो जाता है। एक तरफा किसी के पक्ष में माहौल नहीं है। अगर पार्टी को अच्छी सीटें आई तो अजित पवार के बिना सरकार नहीं बनेगी, वो टर्म डिक्टेट कर सकते हैं। हालांकि कोई भी एक पक्ष में ही रहेगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि कभी पवार परिवार भी एक हो सकता है, और ये कहना है नवाब मलिक का। जी हां, नवाब मलिक के इस बयानों ने अब सियासी गलियारों के शोर को बढ़ा दिया है और बीजेपी की टेंशन को भी 4 गुना कर दिया है कि कहीं न कहीं अगर अजित पवार को अच्छी सीट आते हैं तो पासा इधर से उधर हो सकता है और पवार परिवार भी एक हो सकता है। अब नवाब मलिक ने इस सियासी गलियों में अपने बयानों को हाईलाइट करके जहां बीजेपी हाईकमान की टेंशन बढ़ा दी है, वहीं एक तरफ गठबंधन में नतीजों के बाद होने वाले फूट की ओर भी इशारा कर दिया है कि नतीजे आने के बाद उलटफेर की संभावनाएं ज्यादा हैं। अब बीजेपी के आका यानी कि अमित शाह जहां एक तरफ बार बार बागियों को खड़े ना होने की नसीहत देते चले आ रहे थे, वहीं अजित पवार खुद बागी बनते नजर आ रहे हैं। और अजित पवार की ये खिलाफत वाली राजनीति अब ये तो साफ करती है कि भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर आने वाली है, क्योंकि शिंदे के हाल भी कुछ ठीक नहीं है। वो भी बगावती तेवर ही दिखा रहे हैं काफी दिनों से। और अब अजित पवार ने भी गठबंधन को लेकर क्या प्लान बना रखा है, नवाब मलिक ने उनका भी खुलासा कर दिया है, जो ये तो साफ करता है कि 23 नवंबर को आने वाले नतीजे चाहे किसी के भी फेवर में हो, लेकिन राजनीतिक मोड़ पर भूचाल बहुत भयंकर आने वाला है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।